Good morning students, welcome to class 10. Today we are going to study chapter number 2 part 4 blood and circulatory system. सबसे main part that is blood कैसे कहा जाता है? Blood is a red color liquid connective tissue. ये कनेक्टिव टिश्यू इसीलिए क्योंकि ये फुल बॉडी को फुल सेल को ब्लड के थ्रू कनेक्ट होते हैं। तो रेड कलर होते हैं। क्यों रेड कलर होते हैं? जो कि इसमें हीमोग्लोबिन बोल के एक सब्सटेंस होता है जो आयरन सब्सटेंस है, इसीलिए ब्लड कलर रेड होते हैं। और एक कारण है रेड कलर होने के लिए, क्योंकि इसमें जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स है, सबसे ज़्यादा आरबीसी रहता है जो कि रेड कलर पिगमेंट्स होते हैं उसमें, इसीलिए ब्लड कलर रेड होते हैं। और ये जो बनते हैं कहाँ? बोन मैरो में। इन फिटस और न्यू बॉर्न बेबी, अगर न्यू बॉर्न हो तो उन कहाँ बनते हैं? स्प्लीन में ब्लड बनते हैं, और हमारे लिए बोन मैरो से। अल्कलाइन फ्लूइड है ये। अल्कलाइन फ्लूइड मतलब ये इसके मतलब ब्लड के जो पीएच है 7.4 है, और ये अल्कलाइन मतलब थोड़ा ब्लड लिक्विड है, वाटरी सब्सटेंस है, वाटर उसमें मिक्स होता है, इसीलिए अल्कलाइन है, बेसिक नेचर के होता है। इट हैज़ द मतलब फर्स्ट फ्लूइड पास प्लाज्मा सॉलिड पार्ट मेड अप ऑफ सेल्स। मतलब इसमें जो फ्लूइड पार्ट है उसको कहा जाता है प्लाज्मा, जिसमें वाटरी सब्सटेंस ज़्यादा होता है, और जो सॉलिड पार्ट होता है उसको कहा जाता है सेल। और हमारे बॉडी में 5 से 5.5 मतलब 5 से 5.5 लीटर ब्लड होते हैं। देयर इन हेल्दी पर्सन, किसमें? हेल्दी पर्सन में कम से कम 5 to 5.5 लीटर्स ब्लड होते हैं। ब्लड में देखिए, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ब्लड में प्लाज्मा, ब्लड में होते हैं ब्लड सेल्स, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स होते हैं। प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ 55% ब्लड एंड 92% ऑफ वाटर एंड 8% ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनते हैं। प्लाज्मा जो 55% ब्लड होते हैं उसमें, विच हैव 92% ऑफ वाटर, प्लाज्मा में 92% वाटर होता है, 8% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और उसमें ब्लड सेल होते हैं, मतलब ब्लड सेल सॉलिड पार्टिकल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी में ग्रैन्युलोसाइट्स, एग्रेनुलोसाइट्स होते हैं। ग्रैन्युलोसाइट्स में क्या आता है? न्यूट्रोफिल, एओसोनोफिल, बेसोफिल, मतलब दाने जैसे। एग्रेनुलोसाइट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट। क्वेश्चन आता है डब्ल्यूबीसी में लिम्फोसाइट, मोनोसाइट और बेसोफिल्स, इसमें ग्रैन्युलोसाइट्स कौन सा है? तो आपको बेसोफिल्स लिखना है, ठीक है। इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन ये बनाया, तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएगा। आरबीसी, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसको, मतलब साइंटिफिक नेम है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी 99% ऑफ टोटल ब्लड इन कंटेन रेड कलर आयरन पिगमेंट्स कॉल हीमोग्लोबिन। पहले ही बताया। न्यूक्लियस लेस, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता इस सेल में। लाइफ स्पैन 120 डेज, कितने दिन जीते हैं? 120 दिन। फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स एटसेट्रा। ट्रांसपोर्ट करना होता है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को, न्यूट्रिएंट्स को, हार्मोन्स को, वेस्ट को। अब दैट इज कंट्रोलिंग द बॉडी पीएच एंड टेम्परेचर। बॉडी के पीएच और टेम्परेचर भी कंट्रोल आरबीसी करते हैं। नंबर 2 डब्ल्यूबीसी, ल्यूकोसाइट्स कलरलेस होते हैं, प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम जर्म्स, जर्म्स से बचाते हैं। लिम्फोसाइट इन्वॉल्व्स द इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स। लिम्फोसाइट जो होता है हमारे इम्यून सिस्टम को रिस्पॉन्स करते हैं। आप जानते हो लिम्फोसाइटिक सेल्स से जो हमारे एंटीबॉडी बनते हैं, इसीलिए लिम्फोसाइट्स इन्वॉल्व्स इम्यून सिस्टम। मोनोसाइट्स फाइट विथ जर्म्स। मोनोसाइट फैगोसाइटिक मूवमेंट करते हैं, क्योंकि जर्म्स को एनगल्फ करने की क्षमता मोनोसाइट्स में है, ठीक है। आप देखिए प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स, मसल न्यूक्लियस लेस होते हैं, न्यूक्लियस लेस होते हैं, लाइफ स्पैन ओनली 10 डेज, कितने दिन जीते हैं? 10 दिन। और हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, किसमें काम करते हैं? ब्लड को क्लॉट करने। अगर कहीं चोट लग जाए तो ब्लड खून निकलने लगते हैं, उस खून को अपने आप रोकने की क्षमता हमारे प्लेटलेट्स में होते हैं, और ये प्लेटलेट्स काम करता है खून रोकने की। ब्लड ग्रुप्स, on the basis of antigen A and B, human blood is divided into 4 groups. कितने ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं? 4 ग्रुप्स में, A, B, AB, O. These are blood groups are called ABO blood group system, ठीक है। अब
ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए, एंटीबॉडी बी रहता है। जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन होता है, उल्टा एंटीबॉडी होगा। तो ए ब्लड ग्रुप ए एंटीजन बी एंटीबॉडी, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन ए एंटीबॉडी, ए बी ब्लड ग्रुप एंटीजन ए एंड बी नील, मतलब एंटीबॉडी नहीं होते। ओ ब्लड ग्रुप एंटीजन नहीं होते, एंटीबॉडी ए एंड बी होते हैं। अनदर एंटीजन RH इज फाउंड इन RBC, और एक एंटीजन हमें मिलते हैं जिसको RBC, मतलब RBC में RH, दैट इज RBC, मतलब RH क्या है, फाउंड इन RBC RH पॉजिटिव। अगर मतलब ब्लड को जब हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तब अगर आपको RBC में RH प्रोटीन नज़र आए तो आपको पॉजिटिव आएगा, नहीं आए तो निगेटिव होते हैं। तो 80% ऑफ द वर्ल्ड हैव RH पॉजिटिव ब्लड। कितने परसेंट? 8%। हार्ट, अभी सर्कुलेटरी सिस्टम में फर्स्ट चीज़ आता है, उसमें हार्ट। ब्लड सर्कुलेट होते हैं, किसके ज़रिए सर्कुलेट होता है? हार्ट के ज़रिए। अगर हार्ट नहीं रहता, अब पानी है, पानी तो अंडरग्राउंड वाटर है, अगर अंडरग्राउंड वाटर को मोटर से नहीं निकाला जाए, मोटर नहीं चलाए, तो अंडरग्राउंड वाटर नहीं निकलने की कोई चांसेस नहीं है। तो आप मोटर क्या है? हार्ट। हमारे बॉडी में ये ब्लड को फ्लो करना काम है हार्ट का, तो हार्ट मोटर के जैसा काम करता है हमारे बॉडी में। इसलिए हार्ट अगर रुक जाए तो हमारे क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन अगर बंद हो जाए तो कोई भी सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता। ऑक्सीजन नहीं पहुंचता मतलब एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होते, और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता मतलब वेस्ट उस जगह जमा हो जाता है, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं कर रहा है तो वेस्ट खराब, वेस्ट मटेरियल हमारे बॉडी में जो वेस्ट बन जाता है वो ऐसा ही होता है, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं हो रहा तो बॉडी में टॉक्सिन बन जाता है, और हार्ट बंद मतलब सर्कुलेशन मतलब ऑक्सीजन सप्लाई बंद, आदमी मर जाता है। तो हार्ट इज़ अ मशीन। क्या मशीन है? जो सब ब्लड को सर्कुलेट करवाते हैं, चलाते हैं। तो हार्ट, ह्यूमन हार्ट रेड कलर फिस्ट शेप, फिस्ट मतलब ये जो मुट्ठी, मुट्ठी को हम फिस्ट कहते हैं। फिस्ट है मेड अप ऑफ मसल टिश्यू, किससे बनते हैं? मसल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू से बनते हैं। हार्ट इज लोकेटेड इन द थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी में होते हैं, इन बिटवीन द लंग्स, स्लाइटली टिल्टेड टू द लेफ्ट। लंग्स के दोनों लंग्स के बीचों बीच होते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड में थोड़ा टिल्ट होता है। टिल्ट मतलब थोड़ा सा टेढ़े। इट इज सराउंडेड बाय डबल वॉल्ड कवर कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट को दोनों लेयर से कवर किया हुआ है, जिस लेयर को हम कहते हैं पेरिकार्डियम। अब पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियल स्पेस फिल्ड विद दोनों मतलब दो मेम्ब्रेन है, बीचों बीच जो गैप है, इस गैप के अंदर एक टाइप के लिक्विड होता है जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहा जाता है। प्रोटेक्ट हार्ट फ्रॉम एनी शॉक, अगर कोई बाहर से चोट भी लग जाए तो फ्लूइड क्या करते हैं? हार्ट को बचा लेते हैं। अब देन उसके बाद है तो 4 चेम्बर्ड हार्ट। हार्ट कितने चेम्बर के हैं? 4। अपर एट्रियम to lower ventricles. The atriums are separated by auricular septum and ventricles are separated by interventricular septum. देखिए हार्ट में आप बहुत अच्छी तरह से समझ लो। हार्ट, ये देखिए हार्ट के चेम्बर्स पहले दिखाती हूँ। देखिए ऊपर मतलब ये जो है लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। जो आपके लेफ्ट है उसको राइट लिखना, जो राइट है उसको लेफ्ट लिखना। आपके बॉडी, क्योंकि हमारे बॉडी हार्ट हमारे लेफ्ट साइड, अगर उसको घुमा के आपके सामने फोटो के सामने तो लेफ्ट राइट आ जाता है, राइट लेफ्ट आ जाता है, इसीलिए ऐसा करना है। तो आपके लेफ्ट साइड बिकम राइट, राइट साइड बिकम लेफ्ट। ठीक है। आप देखिए 4 चेम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। आपको अभी समझाती हूँ। देखिए ये हार्ट, अब ये देखिए इसमें लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल 2 फ्लैप होता है, 2। तो इसको कहा जाता है, 2 फ्लैप है बाइकास्पिड वाल्व, और बाइकास्पिड वाल्व को हम मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। बाइकास्पिड वाल्व को 2 फ्लैप है, बाइकास्पिड वाल्व को मिट्रल वाल्व भी कहा जाता है। कहाँ रहता है? लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल, इसमें 3 फ्लैप होता है, इसमें 2 दिखा रहे हैं, 3 फ्लैप होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइकास्पिड वाल्व। क्या कहा जाता है? ट्राइकास्पिड वाल्व। ठीक है। तो ऐसा ही नहीं है जब ब्लड यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ आराम से आ जाए, नहीं, आना पॉसिबल नहीं है, जब तक ये वाल्व ओपन ना होता है तब पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ तक आपको कोई
ये नहीं है। उसके बाद देखिए लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है दैट इज, ये जो लाइन, इसको हम, ये ऊपर तक है, अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये जो है इसको कहा जाता है सेप्टम। सेप्टम को हम बोलते हैं ऑरिकल, मतलब दोनों एट्रियम के बीचों बीच जो आता है उसको इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीचों बीच जो आता है उसको इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा जाता है। ठीक है। अब हार्ट में देखिए, अब बहुत अच्छी तरह से पल्मोनरी वेन के थ्रू, लंग से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आता है। ये पल्मोनरी वेन आपको शो कर रहा है, पल्मोनरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आता है। लेफ्ट एट्रियम से ये लेफ्ट कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये देखिए यहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल में आते हैं। अब ये स्क्वीज होता है, स्क्वीज मतलब हार्ट कंट्रैक्ट होता है। ये लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ के थ्रू, ये देखो यहाँ जाते हैं, और ऊपर देखिए ये आउटा है, आउटा से फुल बॉडी पार्ट में जाते हैं ऑक्सीजन। अब दूसरी बात है सुपीरियर वेना को वो इंफीरियर वेना। सुपीरियर मतलब अपर साइड से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इंफीरियर वेना का मतलब लोअर साइड से ब्लड आता है। कहाँ आता है ये जो सुपीरियर वेना कोवा, यहाँ आते हैं, कहाँ आता है, राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से देखिए इंफीरियर वेना कवा आपको दिखाई दे रहा है। इंफीरियर मतलब लोअर पोर्शन से ब्लड आना, क्या ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आके ये राइट वेंट्रिकल स्क्वीज होता है। अब यहाँ से ओपन होता है, देखिए यहाँ से ओपन होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो ये आर्टरी लंग्स तक जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के आता है। ठीक है, ये है आपके हार्ट के। ये देयर आर मस्कुलर फ्लैप, ट्राइकास्पिड वल्व आपको पहले ही बताया। अब देखिए, अब सेमिनल वल्व आर प्रेजेंट एट द ओपनिंग्स ऑफ राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर एंट्री ऑफ द ब्लड इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड आउटा। देखिए ये दोनों में भी दो वल्व है, आप अच्छी तरह से देखिए, इसमें भी वल्व है और इसमें भी वल्व है। इसके मतलब पल्मोनरी आउटा और पल्मोनरी आर्टरी दोनों में फ्लैप है, जिसके वजह से वो खोलने से ब्लड जा सकता है। अंडरस्टैंड, यहाँ आपके हार्ट के स्ट्रक्चर हो गया। तो अब आते हैं हार्ट में क्या क्या रोल्स प्लेड इन द वेरियस चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। अपर राइट चेम्बर्स, राइट एट्रियम कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द बॉडी। राइट चेम्बर बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है, दैट इज CO2 ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड। और लोअर राइट चेम्बर, राइट वेंट्रिकल्स पंप्स द ब्लड टू द लंग्स, लंग्स में ब्लड पहुंचाता है CO2 ब्लड। अपर लेफ्ट चेम्बर ऑफ अपर क्या करते हैं, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से रिसीव करता है थ्रू पल्मोनरी वेन। अब लोअर लेफ्ट चेम्बर, लेफ्ट वेंट्रिकल पुशेस द ब्लड, मतलब स्क्वीज होता है ब्लड टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आउटा, आउटा के थ्रू बॉडी में भेजता है, दैट इज चेम्बर के काम है। कार्डियक साइकिल किसे कहा जाता है, कार्डियक साइकिल द कंप्लीट साइकिल ऑफ इवेंट्स इन द हार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट इज नोन एज कार्डियक साइकिल। एक हार्ट बीट से नेक्स्ट हार्ट बीट तक जो कंप्लीट साइकिल होता है उसको कहा जाता है कार्डियक साइकिल। इट कंप्राइज 2 स्टेजेस, सिस्टोल एंड डायस्टोल। 2 स्टेज होता है, सिस्टोल करना और डायस्टोल। सिस्टोल मतलब कंट्रैक्शन, डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन। सिस्टोल, it is a contraction of heart chamber to drive the blood into aorta and pulmonary artery। मतलब जब सिकुड़ते हैं हार्ट तो क्या होता है, कंट्रैक्शन की वजह से आउटा और पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाते हैं। और डायस्टल रिलैक्सेशन, तो क्या करता है, हार्ट चेम्बर बिटवीन 2 कंट्रैक्शन ड्यूरिंग डायस्टल चेम्बर्स आर फिल्ड विद ब्लड, ब्लड से फिल्ड होते हैं। डबल सर्कुलेशन, ड्यूरिंग वन कंप्लीट ऑफ साइकिल कार्डियक साइकिल ब्लड पासिस ट्वाइस थ्रू द हार्ट। एक कंप्लीट साइकिल में, एक कार्डियक साइकिल में 2 बार ब्लड पास होते हैं हार्ट के अंदर, तो दैट दिस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। एक कार्डियक साइकिल में डबल 2 टाइम्स ब्लड मतलब क्या होता है, तो हार्ट के जरिए 2 बार ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। द मूवमेंट ऑफ ब्लड डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन। 2 बार क्या 2 टाइम्स कैसे ब्लड आते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब सर्कुलेशन हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, मतलब हार्ट पंप करके आउटा के थ्रू ब्लड ऑक्सीजन को बॉडी में भेजते हैं।
और बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड सुपीरियर और इंफीरियर वेना कवा के थ्रू हार्ट में आता है। तो ये सिस्टेमिक, हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन, लंग्स टू हार्ट, हार्ट टू लंग्स, लंग्स से हार्ट में आना, पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजन और पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाना इज कॉल्ड pulmonary circulation. अब signification of double circulation. The separation of oxygenated and deoxygenated blood allows more efficient supply of oxygen and body cells. That is, blood is circulated to the body tissues through the systemic circulation. Full body में तो टिश्यू सेल सब में सिस्टेमिक सर्कुलेशन से ब्लड जाते हैं, ऑक्सीजन जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाता है। तो द सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन से क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन में ऑक्सीजन आते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हार्ट से लंग्स में जाता है। पेस मेकर, सम कार्डियोवास्कुलर मसल्स आर सेल्फ स्टिमुलेटिंग, कुछ कार्डियोवास्कुलर मसल होते हैं खुद स्टिमुलेट होते हैं, खुद एक्टिव हो जाते हैं और क्या कंट्रोल करते हैं पेस ऑफ द हार्ट, एक्टिविटीज ऑफ द कॉल्ड पेस मेकर। मतलब हार्ट के एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं जो मसल्स, उसको कहा जाता है पेस मेकर, जो अपने आप ही एक्टिव होते हैं। अब आर्टरी वेन के डिफ्रेंशिएशन अब जानते हो। आर्टरी कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी और वेन कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं कहाँ से, हार्ट टू बॉडी, और वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से हार्ट तक। पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स। पल्मोनरी आर्टरी क्या करते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से लंग्स में भेजते हैं। पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से हार्ट में आता है। अब आर्टरीज वॉल्स आर थिक, आर्टरी के वॉल्स होते हैं, वेन्स वॉल्स के थिन होते हैं। आर्टरीज डू नॉट हैव एनी वल्व, आर्टरीज में कोई वल्व नहीं होता है। वेन्स हैव वल्व, वेन्स में बहुत सारे वल्व्स होते हैं। आज इतना ही। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर यू विल वॉच ऑन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।